अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान राइड्स एंड वेलकम टू न्यू सीरीज़ जिसके अंदर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ईस्टर्न साइड ऑफ पंजाब। और उसके लिए हमने डेस्टिनेशन जो इंतखाब किया है उसमें सबसे पहला दिन आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट को। और बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ फ़ोर्ट्स हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, और उनमें से एक फ़ोर्ट है मरोट फ़ोर्ट, जिसके अंदर अभी मैं मौजूद हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, घर से कैसे निकले हैं और रास्ते में हमने कौन कौन से एडवेंचर किए हैं वो आपको दिखाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आज निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया मैं। घर में आपको पता है काम काफ़ी होते हैं और एंड लास्ट मोमेंट तक भी जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। ये हैं जी हमारे उस्मान भट्टी साहब, जो कि हमारा एक अरसा दराज से वेट कर रहे हैं। तो जी प्लान आपके साथ शेयर कर देते हैं आज का। अभी हम निकल रहे हैं विहाड़ी से, और यहाँ पे छोटा सा आगे एक टाउन आता है लुड्डन के नाम से, और उसके जस्ट जैसे ही हम उसको क्रॉस करेंगे तो हेड इस्लाम आ जाएगा, जो कि दरिया सतलुज के ऊपर बना हुआ है। उसको क्रॉस करके हम हासलपुर से होते हुए जा रहे हैं मरोट वाली साइड पे। ये बेसिकली जो रोही हमारा यहाँ पे डेजर्ट है उसके अंदर एक सिटी है, और उसमें यहाँ पे काफ़ी पुराने किले हैं। वैसे तो पंजाब के किलों से मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है क्योंकि जब से हम सिंध का ट्रिप करके आए हैं ना, तो पंजाब का किला अभी हमने 2-3 देखे हैं, जो जिनमें द्रावड़ जो था वो मोस्ट फेमस था, लेकिन उसकी हालत देख के यकीन करें कि रोना आता है। और जिस लेवल पे सिंध को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, उनकी जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको, तो आफरीन है। देखते हैं जी, इधर भी किले हैं, देखते हैं उनको कुछ मेंटेनेंस गवर्नमेंट की तरफ से की गई है नहीं की गई, क्या सूरत हाल है। एक मीरगढ़ फोर्ट है जी, एक किला मरोट है और एक जामगढ़ फोर्ट है। ये 3 किले जो है ना ये वहाँ पे फेमस है, तो ये एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे। ये वह जो है ना दरिया सतलुज का मुझे हिस्सा अभी तक नज़र आया है, मतलब जितना मैंने सतलुज के अक्रॉस ट्रैवल किया है, जिसके अंदर जहाँ मुझे पानी नज़र आता है। अदरवाइज जो है नहीं, बहावलपुर मैंने नहीं देखा पानी अभी तक। आजकल हाँ शायद हो, क्योंकि पिछले दिनों ये सैलाब वगैरह आया है, अदरवाइज ये सारा खुश्की होता है। और यहाँ पे हम अक्सर जो है ना बिहाड़ी वाले मछली खाने आते हैं सर्दियों में। ओहो सर, जो ये सीन है ना ये दरख्तों का, अभी तो खैर सूखे हुए हैं दरख्त, ये जब थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है ना, तकरीबन मार्च अप्रैल आ जाता है, ये ग्रीन हो जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ मिले हुए नज़र आते हैं। छतरी बनी हुई होती है। लड़का नज़र आ रहा है बाइक पे जाता हुआ, इसको ना बस ये भट्टी साहब ने गुजरते हुए हल्का सा ट्रिगर किया, रेस लगानी है और ये अपना जो है ना वो ख़तरनाक किस्म का जलवा दिखा रहा है, और ये बेवकूफ़ी है बेसिकली। हासलपुर पहुंच गए जी हम, और इससे पीछे हम बाबा महंगा के नाम से एक होटल था, 2-3 होटल्स हैं यहाँ पे बड़े मशहूर इस इलाके में, तो वहाँ पे हमने सोचा कि हमें चाय मिल जाएगी। चाय मिली नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि सिर्फ हमारे पास इनकी स्पेशलिटी बेसिकली देसी मुर्ग है, वो हमने खाना नहीं था क्योंकि नाश्ता हमने अभी किया है। भट्टी साहब ने तो नहीं क्या किया इतना ज़्यादा, मैंने तो टका के किया घर से। तो अभी हासलपुर से निकलते हैं और वहाँ पे कोई ढाबा शाबा देख के तो फिर चाय के लिए ब्रेक करते हैं। अच्छा, ये है जी हासलपुर से बहावल नगर वाला रोड, जो कि वाया चिश्तियाँ जाता है, और लेकिन हमने यहाँ से हो जाना है राइट साइड पे। एक और सिटी है छूना वाला, हाँ जी, यहाँ से राइट साइड
छूनावाला से आगे फिर हम इंशाल्लाह मरोड़ चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि आज हमें सिर्फ एक ही जो फोर्ट है मरोड़ फोर्ट वही एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1:15 हो गया है। तो हमने कुछ ब्रेक्स भी लेनी है। आगे रोड की कंडीशन क्या है वो भी हमें नहीं पता, और मैप बता रहा है कि ऑलमोस्ट कोई 95 किलोमीटर्स है यहाँ से मरोड़ फोर्ट। बाकी फिर जो अगले फोर्ट्स हैं वो शायद कल ही हम कर पाएंगे। चाय का ढाबा हमें मिल गया, और मेरा तो इतना इशू नहीं है, लेकिन मेरे पार्टनर का इशू ये है कि वो चाय के बगैर जो है ना उसकी बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होती, और ज़बरदस्ती उसने ब्रेक मार ली है। तो अब बैठते हैं, कोई चाय शाय पीते हैं। तो जनाब चाय की ब्रेक के बाद हम निकल पड़े हैं अभी, और छूनावाला रोड के ऊपर ही हम जा रहे हैं। रोड की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, और डेजर्ट की वाइब्स भी आप चेक कर सकते हैं कि आना शुरू हो गई हैं। प्योर डेजर्ट की जो है वो स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हम ग्रेजुअली उसके अंदर एंटर होते जा रहे हैं। तो ये गंदम की काश्त हुई हुई है, किसी जगह पे सरसों आपको नज़र आ जाएगी, और किसी जगह पे बिल्कुल बैरन लैंड्स जहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई काश्त नहीं हुई हुई, क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे जैसे हम इस तरह से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो मज़ीद बैरन लैंड्स जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मरोड़ फोर्ट जो है वो 84 किलोमीटर्स मैप दिखा रहा है, और 1 आवर एंड 34 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि रोड की कंडीशन मोस्टली अच्छी ही होने वाली है। मज़ा तो आ रहा है राइड का। दरमियान में सिर्फ एक रोड है, और वो भी अच्छी बनी हुई रोड, और साइडों पे इस तरह का व्यू हो तो, क्योंकि हर व्यू का जो है ना वो अपना ही एक अलग वाइब होती है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ये सिर्फ मिट्टी के वो अपना रेत के टिब्बे शिब्बे हैं और वो झाड़ियाँ, लेकिन भाई साहब जो एडवेंचर लवर्स है ना उनको पता है कि इस तरह के व्यू की भी क्या वैल्यू है। अच्छा जी, ये हम छूनावाला हमने क्रॉस किया, और जैसे ही क्रॉस किया तो रोड हो गई है छोटी। है तो अच्छी बनी हुई, नई बनी हुई लगती है, ये खड्डे शड्डे कोई नहीं है, लेकिन रोड तंग हो गई है। और 32 किलोमीटर कह रहे हैं हमें मैप के फोटाबास से यजमान रोड जो है वो यहाँ से 32 किलोमीटर है। तो जनाब ये चेक करें, क्या कमाल की वाइब है यार। अब हमें फील हुआ है कि हम डेजर्ट के अंदर घुस गए हैं। ये है रोही का इलाका, और ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से है कि मौसम अभी फरवरी का स्टार्ट है, तो ये इनके पत्ते शत्ते जो है वो झड़े हुए हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। ये जैसे जैसे अब मज़ीद आगे चलेगा ना मौसम, तो बारिश वगैरह एक आध हो जाएगी, या शायद वो भी ना हो इस इलाके में, क्योंकि बारिश तो कम ही होती है, लेकिन ये पत्ते शत्ते हरे हो जाएंगे। तो फ़िलहाल जो है ये कमाल गोल्डन और वाइट सा मिक्सचर है जो कि वाइब आ रही है, और दूर दूर तक यही है सारा। भाई साहब क्या लैंडस्केप है। यकीन करें कि ये ना ट्रिप का पहला दिन ही अगर इस तरह का एडवेंचर हो जाए ना तो मज़ा आ जाता है। अच्छा ये तो चले रोड जा रहा है ना, ये इस तरह से रोही के अंदर जो है ना वो गांव भी बसे हुए हैं, और ये इन जो मुकामी लोग हैं ना इनको यहाँ पे रास्ते याद होते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा आ जाए ना तो उसके लिए यहाँ पे गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है, कि वो किसी भी जो है ना वो टाइम पे किसी भी जगह पे आराम से गुम हो सकता है, क्योंकि आपको नज़र आएगा चारों तरफ, आप नज़र दौड़ाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हर तरफ सेम ही है, कोई आपको डिफरेंस फील नहीं होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ से आ रहे हैं। ये जो ग्रीनरी इस बिल्कुल बैरन और गोल्डन लैंड के ऊपर अंदर जो ग्रीनरी तड़का लगा रही है ना, ये बड़ा कमाल का है। कुदरत के रंग बड़े जो है ना वो खूबसूरत है यार, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। ये है जी भेड़ों के रेवड़ खुले आम चल रही हैं यहाँ पे।
नहीं नहीं, ये भट्टी साहब, ये यहाँ पे जो है ना, ये इनकी स्पेशल खुराक ही ये है। और हाँ हाँ, यही वाली है। और इनका जो दूध है, मैं कहता हूँ कि कमाल का लजीज होता है, और गोश्त भी उसी तरह का, उसी लेवल का लजीज होता है, क्योंकि ये खुला चरती है ना। कुआं शुआं हमें नज़र आया, तो हमने कहा कि रास्ते में साइड पे रोके ना, तो ये चेक करते हैं क्या चीज़ है। कौवे भी काफ़ी फिर रहे हैं यहाँ पे ये जी, अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुआं है छोटा सा, और ये भी छोटा सा कुआं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यार ये समझ नहीं आ रही, शायद ये बारिश की वजह से उन्होंने पानी वगैरह स्टोर करने के लिए दो कुएं बनाए हुए हैं। और ये देखो ना, नीचे पानी के आने, पानी लेने का रास्ते वो बनाए हुए छोटे छोटे, और यहाँ पे वो पानी किसी मकसद के लिए यूज करते होंगे शायद, मे भी जानवरों के लिए या कोई और सीन होगा। लेकिन मुझे कौवे बहुत ने थे यार, कौवों का पता नहीं, वो खुद मैं हैरान हूँ कि क्या सीन है। तो ये देखें जी, ये टिपिकल दरख्त कह लें, पौधे कह लें, ये झाड़ी तो खैर नहीं है, ये होते हैं सहरा के अंदर। इनको पंजाबी ज़ुबान में तो हम कहते हैं डेले, डेले, लेकिन अब उर्दू में इनको क्या कहते हैं या इनकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। ये देखें ना, ये जो छोटी सी वो बेरी सी लगी हुई है, ये इनको हम वो कहते हैं, इनका अचार भी बनता है इनका। ये जी कुछ भी नहीं था वहाँ पे, वो बस पानी स्टोर करने के लिए कुएं थे, बाकी जो है वो अब आगे निकलते हैं। पीछे से एक बहुत बड़ी लॉन्ग व्हीकल आ रही है, वो हमें हॉर्न दे रही थी कि भाईजान जल्दी निकल जाओ, अगर मैं आगे निकल गया तो फिर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा, और आप जो काली जैकेटें लेके फिर रहे हो ना, ये वाइट करवा के लेके जाओगे। ओए यार, कमाल का सीन है, ये सीनरी चेक करें आप। सीधी रोड जा रही है और दाएं बाएं जो है वो डेजर्ट। ये अभी जो मेन कोटाबास यजमान रोड है ना, उसके ऊपर आ गए हैं हम। तो लैंडस्केप बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, यहाँ पे ग्रीनरी फुल है और हर किस्म की फसल आपको काश्त की हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत नहीं है उस तरह से जिस तरह से पीछे थी। और रोड की ओए बस आ लिया, कितने ब्रेक ला दी एकदम। तो रोड की कंडीशन जो है ना, वो थ्रू आउट बहुत अच्छी है। वो रोड जो छोटा था वो भी बहुत अच्छा था, और उसके बाद ये मेन रोड तो है ही ठीक है। तो अभी यहाँ से मरोट फोर्ट जो है वो 31 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और मरोट सिटी यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ था वो था 26। तो इसका मतलब है शायद कहीं साइड पे होगा, या मरोट सिटी क्रॉस करके जाना है हमने, ये अभी आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न साइड पे पाकिस्तान की आखिरी मेन रोड है, और अगर इससे मज़ीद ईस्टर्न साइड पे जाएंगे ना, इस साइड पे मेरी लेफ़्ट साइड पे, तो ये थोड़ा 2-4 गांव आएंगे आगे, और उसके बाद जो है वो इंडियन बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये थ्रू आउट हम इसी आखिरी जो पाकिस्तान का बेल्ट है ना, उसके ऊपर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये हमारा जो ट्रिप है ये भी ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर अंदर ही, लेकिन ईस्टर्न बेल्ट के ऊपर ही है थ्रू आउट, यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ। जनाब मरोट सिटी अभी 3 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ से हमने लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेके अब यहाँ से आगे 7.6 किलोमीटर्स है किला मरोट है जी। और यहाँ पे एक आलीशान सी मस्जिद है, ये लोग देख रहे हैं कि ये कौन से अजूबे आ गए यहाँ पे अच्छा, ये जब हम आगे आए हैं ना, ये थ्रू आउट ग्रीनरी है, और काश्तकारी के लिए बिल्कुल इन्होंने साजगार बनाया हुआ है इस रकबे को। और ये जगह जगह पीछे भी हमने देखे, आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, या फिर वापसी पे यहाँ पे इन्होंने सोलर पैनल लगा के ना, तो उसका जो फुल टाइम यूज़ है ना वो इस इलाके में होता है। ट्यूबवेल वगैरह लगाए हुए हैं, टरबाइंस लगाई हुई हैं इन्होंने, प्लेट्स रख के। अच्छा जी, मैप मुझे दिखा रहा है कि हम अगेन ग्रीन इलाके से निकल कर वो रेत वाली साइड पे दोबारा जा रहे हैं। अच्छा ये देखें जी आप, ये थ्रू आउट फिर वो ड्यून्स शुरू हो गए हैं, और वही पूरा सहरा जो है ना दोबारा से वो वापस आ गया। और वो दूर हमें आगे इस तरफ अगर आप देखें, अगर कैमरे में नहीं अभी नज़र आ रहा होगा, लेकिन नेकेड आई में नज़र आना शुरू हो गया है जो मरोट फोर्ट है।
अभी हमें जी मरोट फोर्ट के अंदर, और इस किले का बिल्कुल तबाह हाल हुआ पड़ा है ये, और इसकी कोई बाकियात ही जस्ट नामो निशान बाकी है। बहुत बड़ा किला है लेकिन कोई इसके बुर्ज हमें नज़र नहीं आ रहे, और कोई इमारतें, बिल्कुल सारा मसमार हुआ पड़ा है। और यहाँ के लोकल से मैंने इसकी कुछ हिस्ट्री पूछने की कोशिश की है, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं है कि ये किला कब बना था और इसकी हिस्ट्री क्या है। बस यहाँ के लोग यही जानते हैं कि यहाँ पे एक दरबार है जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया है, तो उसके अंदर ये मैं अभी गया हूँ, उसके अंदर ये लिखा हुआ था, एक कुतबा सा बना हुआ है, और वो ये लिखा हुआ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस किले को फ़तह किया था और उन्होंने यहाँ पे 2 नफल अदा किए थे। अब ये बात, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। किले को देखने से भी यही पता चलता है कि ये किला जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। मतलब इसकी हिस्ट्री कोई डेट बैक ये नहीं है कि 200-250-400 साल करती हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना किला नज़र आता है देखने से भी, और इसकी मेंटेनेंस तो बिल्कुल नहीं की गई, और इस वक्त ये बिल्कुल तबाह हाल है। अभी आप ड्रोन शॉट्स के अंदर भी देख रहे हैं इसको कि हर तरफ जो है वो तबाही मची पड़ी है। ये अगर आप वो दूर ऊपर देखें तो कुछ बुर्ज नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन वो भी बारिश की वजह से जो मिट्टी की कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ना, ये वही उसी टाइप के हैं। उसके अलावा ये कुछ स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह का है, किसने बनाया, क्या है, ये कमरे हैं या क्या चीज़ थी, ये भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें जो ईंट यूज़ हुई हुई है वो मुगलिया दौर में जो ईंट, पतली ईंट यूज़ होती थी वो है। तो अब इसका आइडिया नहीं है कि ये जो ईंट है ये मुगलिया दौर में इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है या ये शुरू से ही ऐसे था, इसको रेनोवेट किया गया, कोई आइडिया नहीं है। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक ऊंचा सा टावर होता था और वो गिर गया है, और वहाँ से आगे बॉर्डर तक नज़र आता था। तो अभी हम एक टिब्बे पे आए हैं जी। यहाँ पे हमें बताया गया था कि इस जगह पे एक टावर होता था, वॉच टावर, और वो काफ़ी ऊंचा था, और यहाँ वहाँ से जो इंडिया का बॉर्डर है, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 50 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में अगर जाएं तो बॉर्डर आ जाता है, जो कि उनकी राजस्थान आई गेस या फिर गुजरात स्टेट के साथ कनेक्ट करता है। आई एम नॉट प्रिटी श्योर, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो वो नज़र आता था। जैसे ये किला गुमनाम है, किला तो खैर गुमनाम नहीं है, किला तो मशहूर है, लेकिन उसकी हिस्ट्री, उसकी पर्पज़, उसको किसने बनाया, और जैसे ये चीज़ें गुमनाम है, उसी तरह से इसका जो टावर गिरा है वो कहाँ गिरा, कब गिरा, कहाँ गया गिरने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो गायब है। ये अपनी बाइक्स खड़ी हैं और भट्टी साहब की ज़िप ख़राब हो गई है, वो सेट कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड मैन, हाँ, इट हैपन्स ब्रो, कोई बात नहीं। ये इस साइड पे आप देखें, ये सूरज गुरूब होगा तो क्या ही सीन होगा यार। ये इधर था जी टावर, जहाँ से ये लोग कह रहे हैं कि दूर तक व्यू आता था। कह तो ये रहे हैं कि इंडियन बॉर्डर तक आता था, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वहाँ तक आता था, क्योंकि 40-45 किलोमीटर है। तो अभी हम किले से निकल रहे हैं जी और चलते हैं फोर्ट अब्बास, वहाँ जाके करते हैं स्टे। जो दूसरे 2 फोर्ट रह गए हैं हमारे, हैं तो वो हमारे रास्ते में ही, अगर हम ये छोटा रूट लें फोर्ट अब्बास वाला, लेकिन वो एक तो रोड अच्छा नहीं है और दूसरा लोकल्स कह रहे हैं कि इस वक्त जाना मुनासिब भी नहीं है, वो सेफ़ नहीं है। तो उसको इंशाल्लाह सुबह पे छोड़ते हैं, सुबह उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। फोर्ट अब्बास यहाँ से 45 किलोमीटर्स है, 40 किलोमीटर्स है, और तकरीबन हमें 40-50 मिनट ही लगेंगे। बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं फोर्ट अब्बास, और यहाँ पे एक जानने वाले थे भट्टी साहब के, उन्होंने हमें जो है वो रिहाइश की पेशकश की और हमने कबूल कर ली। यहाँ पे उनका डेरा है जिसके अंदर अभी हम स्टे कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने अपनी बाइक्स वगैरह पार्क कर दी हैं, और थोड़ा सा विज़िट मैं आपको दे देता हूँ रूम का जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। ये एक लाउंज है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सारा। 2 रूम्स हैं जी, एक ये वाला रूम है, यहाँ पे भी हम रह सकते हैं, लेकिन हमने यही फैसला किया कि दोनों इधर ही सोएंगे। स्लीपिंग बैग्स हम अपने ले आए थे साथ, तो इसी के अंदर सोएंगे। ये अपना सामान वगैरह हमने बिखेर दिया, ये भट्टी से फिर रहे हैं, सारी चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो कल इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि जो 2 किले आज हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए उनको एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे यहाँ से मिंचनाबाद की तरफ, हेड सुलेमान की तरफ। तो देखते हैं कल कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आज के दिन के लिए इतना ही। अपने भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।